जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो लेक्चर हम लोग हमारा जो चल रहा है उसी में आगे आगे जाएंगे। जो नरक की सिचुएशन है वो हमने जानी। अंदर किस प्रकार से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये सब चीज़ भी जाना कि जैसे कि पीड़ा होती है तो वो भी किस प्रकार से है। आयुध, भाला, उसकी जो हमें भाला लगे और जो पीड़ा हो वैसी ही पीड़ा प्रत्येक नरक की भूमि की होती है। मतलब उसका स्पर्श क्या है, बराबर उसका स्पर्श क्या है। स्पर्श बिल्कुल जो बिच्छू डंक मारे या सर्प डंक मारे और जो पीड़ा हो, ऐसी तीव्र पीड़ा नरक के जीवों को होती रहती, निरंतर होती रहती, निरंतर। उसके बाद उनका जो तलवार की तरह, अस्त्र की धार की जैसा तीक्ष्ण स्पर्श है, जो काटने से ही खून निकल जाए ऐसा। उसके बाद है गंध, तो जो जिसके अंदर कीड़े खदबद खदबद हो रहे हो, और या फिर जो कोई चूहा मर जाए या जानवर मर जाए और जो दुर्गंध हो, वैसी ही दुर्गंध नारकी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहती है। तो ये था उसका गंध। स्पर्श तो आपने देख लिया कि भी कैसे स्पर्श है। तीव्र भाला, तोमर उसके या फिर बिच्छू का डंक, ऐसा उसका स्पर्श होता है। इस प्रकार से बिल्कुल अमनोज्ञ, मन को बिल्कुल प्रिय ना हो वैसी स्थिति यहाँ नरक की बताई गई है। तो वो भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये जो पर्याय से ये शाश्वत भी है और शाश्वत भी है। ये सारे जो नरकावास है वो द्रव्य से शाश्वत, द्रव्य से तो वो शाश्वत ही है, द्रव्य से तो, क्योंकि वो हमेशा के लिए नरकावास है। वर्ण से ये शाश्वत भी है और शाश्वत भी है, इसके लिए कि कोई कोई जगह में ये वर्ण, रस, गंध, स्पर्श बिल्कुल अशुभ है, कोई कोई जगह पे है भी नहीं। मतलब कि नारकी में जो कुंभी है उसके अंदर ही ये नरक के जीव जहाँ है वही यहाँ मिलेगा। उसके अलावा जहाँ देवों के स्थान है, जो हमने कल जाना कि कहाँ कहाँ देवताओं, व्यंतर देव के स्थान और वाण व्यंतर देव के स्थान, ये सब हमने जाना। ये सारी चीज़ जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे तो कोई पीड़ा या कोई चीज़ आपको अशुभ या ऐसी मिली नहीं है। तो ये जो हम यहाँ शाश्वत और शाश्वत दोनों हैं, वो इस प्रकार से है कि जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श शाश्वत है वो कुंभी के अंदर, नरक के स्थानों के अंदर, नरक के जीवों के लिए ये शाश्वत है। और जो व्यंतर, वाण व्यंतर देवों के स्थान, वो भी रत्न प्रभा नरक पृथ्वी के ऊपर के 1000 योजन के अंदर ही बताया है। उसके अंदर ये द्रव्य से और पर्याय से ये अशाश्वत भी माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, नरक, सातों नरकों के अंदर शाश्वत और शाश्वत, इस प्रकार से हमें जानना है। आओ उसके बाद बोलो, कोई प्रश्न है तो बताओ जरा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो। ये जो मैंने क्लास में लास्ट में रिपीट किया वही बताया अभी। अभिजीत नक्षत्र की बात हो गई थी क्या लास्ट क्लास में? ના ચાલુ કર્યું હતું પછી अच्छा, आओ। अभिजीत नक्षत्र ये पूरा 67 बार नहीं उपयोग में आता है। ये नक्षत्र सिर्फ 21 बार ही 5 वर्ष में उपयोग में आता है। अगर आप उसको 21 बार उसका प्रयोग मान रहे हो तो उसको अगर 67 बार माना जाए सभी नक्षत्रों की तरह, तो उसका विभाजन हो जाएगा 9 मूर 27 67 भाग। लेकिन ऐसा तो माना नहीं है, क्योंकि हर एक नक्षत्र का प्रवेश और निष्कासित टाइम फिक्स है। बराबर देखो, आकाश पूरा फिक्स गति से चल रहा है,
प्रत्येक नक्षत्र को अगर आज सुबह चंद्र से आज मिला है तो वो रोज़ सुबह ही मिलेगा, वो कभी नहीं बदलता। वो अपना स्थान, अपनी स्थिति, कोई भी नक्षत्र कभी नहीं बदलेगा। कोई भी चंद्र कोई भी चंद्र 132 चंद्र में से कोई भी चंद्र जो नक्षत्र में उसको पूर्णिमा बोला गया है उसी नक्षत्र में वो पूर्णिमा करेगा, जिसमें उसको अमावस बोली गई है उसी में अमावस करेगा। मतलब ये हुआ कि आकाश में ग्रह, पांचों ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारा, सबका चार एक सीमित और एक ही नाप से चल रहा है, कोई भी बदलाव उसके अंदर नहीं है। अब उसी समय में अगर नक्षत्र को अभिजीत को खाली 9 मुहूर्त के लिए ले लिया तो बाकी का सारा मुहूर्त और बाकी के सारे सूर्य चंद्र की स्थिति बिगड़ जाएगी। बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? बोलो। हाँ, 30 मुहूर्त की जगह 9 मुहूर्त के लिए लोगे तो बाकी के मुहूर्त में दूसरा पीछे का नक्षत्र का समय बदल जाएगा ना। हाँ। बस, तो हमें क्या करना है, घनिष्ठ आज शाम को लगा, कल शाम को उतर जाएगा। श्रवण, घनिष्ठा, सत्तार, उत्तराषाढ़ा शाम को उतरा है, उसके बाद अभिजीत नक्षत्र शाम को, इसीलिए उसको समक्षेत्री पश्चात भागी बोला है। दिन के पीछे के भाग में लगना, पश्चात भागी का मतलब है दिन के पीछे के समय में लगना। तो वो दिन के पीछे के समय में लगेगा और बराबर 30 मुहूर्त के बाद दूसरे दिन के पीछे के समय में उतर जाएगा। बराबर बराबर बराबर। तो ये प्रकार से अभिजीत नक्षत्र को समक्षेत्री ही लेना है, लेकिन उसको हर बार नहीं ले पाओगे, 5 वर्ष में सिर्फ 21 बार ले पाओगे। इसीलिए इसको खंडित नक्षत्र बोला गया है। आप क्या बोलोगे उसको? खंडित नक्षत्र, क्योंकि रोज नहीं लेना है। आप जिसको रोज नहीं लोगे, कुछ दिन के लिए उसको खंडित कर दिया, साइड में निकाल दिया, तो खंडित ही बोलोगे ना आप। हाँ, कुछ दिन के लिए आपने उसको साइड में कर दिया, इसलिए ये खंडित नक्षत्र है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और महत्व का मुद्दा आ रहा है। अभिजीत का तो इतना था, जब भी वापस आएगा हम वापस पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक महत्व का मुद्दा आ रहा है, उसके लिए हम चर्चा करेंगे कि चंद्र, सूर्य, नक्षत्र और महाग्रह। ध्यान दीजिए, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और महाग्रह, ये 4 की बात की है, तारा की बात नहीं की है, क्योंकि तारा चलते नहीं है, लेकिन ये 4 जरूर चलते हैं और उनकी चाल विशिष्ट से ही, उनके चलने के कारण ही विशिष्ट प्रकार से मनुष्य के सुख और दुख का विधान होता है। ये मेरे ख्याल से हो गया है ना? अच्छा, तो इनके विशिष्ट प्रकार के चलने के कारण सुख और दुख के विधान, सुख और दुख के निमित्त, समझ में आ रहा है? सुख और दुख के कर्म का आने का समय ये उत्पन्न होता है। अब ये उत्पन्न क्यों होगा और कैसे होगा? क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी चाल से समग्र वातावरण को दूषित या शुभ कर सकते, तभी होगा ना। बताओ, अगर ये वातावरण को दूषित नहीं करते तो फिर उनकी चाल का एक ही रिजल्ट आता, बदला हुआ नहीं आता। बराबर बराबर, लेकिन इनकी चाल का एक ही रिजल्ट नहीं आ रहा है, अलग अलग मिल रहा है। इनकी चाल विशिष्ट से विशेष रूप से अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये अलग अलग रिजल्ट देते हैं तो क्या फल होता है। अब इनकी चाल विशेष है, इसीलिए अलग अलग रिजल्ट है। मतलब कि ये अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से बाहर आते हैं, अपनी मर्जी से अंदर की तरफ जा रहे हैं और अपनी मर्जी से ही वो शुभ और अशुभ फलों के विधान उत्पन्न करते हैं। अब आप देखोगे कैसे, तो जैसे बाहर के मामले में जब ये सूर्य चंद्र होते हैं तब उनका जो ताप क्षेत्र है वो क्रम पूर्वक रोज रोज बढ़ता जाएगा। जैसे ही ये ग्रह नक्षत्र बाहर की तरफ जाते जाएंगे सर्व वायुमंडल में, वैसे वैसे उनकी जो ग्रहों की जो स्थिति प्रकाशी, अब ग्रहों की स्थिति की तो बात छोड़ो, प्रकाश की बात की बात करी है। प्रकाश भी उनका बढ़ घट होता जाता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो बाहर के मामले में इनका प्रकाश बढ़ जाए और जैसे जैसे बाहर से वो अंदर की तरफ आएंगे इनका प्रकाश
घट जाएगा। तो ये हमें देखना है कि ये कैसे होता है। अब ये तो ग्रहों की चलने की स्थिति है। अब चंद्र को बराबर चंद्र के नीचे राहु चल रहा है, एग्जैक्टली राहु उसके नीचे चल रहा है। और मैंने आपको शायद पहले ये भी बताया था कि कैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हो रहा है राहु के कारण, बराबर। राहु एक एक कला ढकता जाता है, वैसे वैसे जैसे ढकता जाएगा कृष्ण पक्ष आगे बढ़ती जाएगी तिथि, और जैसे ही वो खुलता जाएगा हमारा शुक्ल पक्ष की तिथि आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो राहु के कारण ही चंद्र का बिंब हमें दिखना बंद होगा या दिखना चालू होगा। वो किसके कारण? राहु की गति के कारण, बराबर। तो ये गति विशिष्ट हुई, गति विशेष हुई। तो राहु की ये गति के कारण तिथि पे असर पड़ेगा और चंद्र के बिंब के ऊपर, और चंद्र के बिंब का ये तिथि का असर किसके ऊपर पड़ेगा? नक्षत्र, सारे एकेंद्रिय जीवों पे। ये बात हो चुकी है पहले, याद आया? अब का है, तेऊ का है, वायु का है में बिल्कुल खड़बड़ाहट हो जाता है तिथियों के दिन, होता है ना? हाँ, 14 अमावस के दिन जो बीमार है वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है, होता है कि नहीं? जो मेंटल रिटायर्ड होते हैं, जैसे कि पागल खाने में और वो हॉस्पिटलों में, तो वहाँ उनका चीखना चिल्लाना भी बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो बात यही है कि तिथि के વધઘट की असर सारे पंचेंद्रिय जीवों तक, प्रत्येक संसारी जीवों के ऊपर होती है। मानोगे ना ये तो? हाँ। तो इस प्रकार से ये ग्रह विशिष्ट हुआ। और उसको आप अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो उसका दूसरा ये भी फलादेश आएगा कि वो अगर बिजली भी उत्पन्न करनी है तो ये ग्रहों के देवता अपनी मर्जी से उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं? अपनी मर्जी से। उनकी जब मर्जी हुई बिजली कर देंगे, उनकी जब मर्जी हुई बारिश कर देंगे, उनकी जब मर्जी हुई धोधमार बरसात कर देंगे। कमठ का उपसर्ग हम जानते हैं ना? जब कमठ ने इतनी बारिश की, भगवान के नाक तक पानी आ गया, तो कितने नगर डूब गए होंगे, आप सोच सकते हो। और उनको तो पद्मावती देवी ने ऊपर उठा लिया, लेकिन नगर तो नहीं बचा पाए ना कोई, नहीं। तो ये जब मर्जी बारिश कर लेंगे, जब मर्जी बिजली गिरा देंगे। तो हम आपको यही बात को समझना है कि अगर ज़्यादा बिना, आपको ये साइंस से कोई तालमेल मिलेगा ही नहीं कि भाई साइंटिफिक रीज़न हो तो ही ये बात होती है, इससे इसका कोई तालमेल नहीं है। परमात्मा ये कहते हैं कि आपको घनघोर बादल लगे और बारिश का समय हो और मेघ धनुष दिखे और तो ही वहाँ पे बारिश हो, ऐसा तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, बराबर। हम लोग ये समझते हैं कि भेज बने, जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ बादल ज़्यादा बने और वही बादल बारिश लाएंगे। अब आप ये सोचो कि दक्षिण ध्रुव और उसमें तो कभी धूप ही नहीं होती, तो वहाँ का पानी गर्म हुआ और बादल बने, ये तो संभव ही नहीं है ना। तो वहाँ तो रोज बर्फ होता है, रोज बारिश होती। तो वो बारिश और बर्फ गिरने का कारण क्या? वहाँ ये संबंध हुआ कि बाद पानी गर्म हुआ, उसके भाप बनी, उसके बादल बने, ये संबंध हुआ वहाँ? नहीं। तो अब तो ये संबंध भी आपको सरप्राइज लग रहा है ना कि हो सकता है ये सच ही ना हो, साइंस की ये बात सच्ची ना हो, नहीं लग रहा है ऐसा? हाँ, यही लग रहा है। ऐसा होता तो जो प्रदेश जो है ना कच्छ का रण या राजस्थान, उसमें तो ज़्यादा ही बारिश होनी चाहिए अगर ये बात सच है तो, क्योंकि ये तो रण प्रदेश है। रण प्रदेश में तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी ज़्यादा पड़ने से तो वहाँ नदियों का पानी तो है ही, है कि नहीं? है। तो वो तो पानी ज़्यादा गर्म होना चाहिए, भाप ज़्यादा बननी चाहिए, तो बारिश ज़्यादा आनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि साइंस का तो कोई रीज़न ही नहीं है ये सब होने के लिए। ये सारे ग्रह अपनी मर्जी के मालिक है, वो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पे बारिश होती।
समझ में आई बात? हाँ, चलो। तो अशुभ फल देने के कर्मों का विपाक लाने के लिए, मतलब उसका समय, उसका निमित्त लाने के लिए अशुभ ग्रहों की अशुभ असर ही जिम्मेदार होती है। बोलो हाँ या ना? हाँ। और सुख रूप फल लाना हो तो शुभ ग्रहों की शुभ असर ही जिम्मेदार होती है। बराबर? मतलब ये हो गया कि ग्रहों का विशिष्ट चार ही, ग्रहों का विशिष्ट चार मतलब कि उनका चलना, उनकी चाल, ग्रहों की विशिष्ट चाल से ही मनुष्य लोक में सुख और दुख का निर्माण होता है। बोलो इस बात को मानोगे? हाँ, मानने का तो बड़ा कारण है हमारे पास, क्योंकि साइंस का तो कोई नियम ही यहाँ काम नहीं कर रहा है। कर रहा है? बोलो। नहीं नहीं नहीं, साइंस का तो कोई नियम ही काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि समय, अब हम समय की बात करेंगे, पल्योपम कैसे कहा जाए। तो एक पल्य बनाया है बहुत बड़ा, और उसमें से जो भी पहला जो महाविद्य क्षेत्र का जो जन्मा हुआ बालक हो, उसकी तो शरीर भी बड़ा होगा, जन्मा हुआ भी, बाल भी बड़े होते हैं ना। तो उनके उसके बाल के छोटे 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 असंख्य टुकड़े कर दिए जाए और उससे एक बड़ा पल्य भर जाए। पल्य, पल्य का मतलब प्याला। अगर बड़ा पल्य भर दिया जाए और उसमें से हर 100 वर्ष के बाद एक एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाए, बाल का टुकड़ा, और जब वो भरते 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 वो पल्य खाली होते होते जितना समय हो, उसको पल्योपम काल कहा जाता है। बात समझ में आई? आई? 84 लाख पूर्व तक तो हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के बाद की गिनती हमारे पास नहीं है। बराबर? हाँ, उसके बाद के आपके पास लाख पूर्व मतलब ये तो करोड़ से भी ज्यादा हुआ, तो करोड़ तक की गिनती है, अबज तक की गिनती, उसके बाद की तो हमारे पास कोई गिनती ही नहीं है। राइट? तो उसको ऐसे पल्योपम से गिना जाता है। अब ऐसे कोटा कोटि पल्योपम, मतलब 1 करोड़ पल्योपम को 1 करोड़ पल्योपम से मल्टीपल करो और उसको भी 10 गुना करो, तब वो एक सागरोपम बनता है। बराबर? और ये सागरोपम के अनुसार 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, उसको सुषम सुषमा काल कहा जाता है। 3 कोड़ाकोड़ी सागरोपम को सुषम काल कहा गया। ठीक है, 2 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, उसमें से 1 कोड़ाकोड़ी को सुषम दुष्मा, उसमें जब 42 वर्ष कम हो, ऐसे 1 कोड़ाकोड़ी को दुषम सुषमा, और 21,000 वर्ष बाकी रहे उसको दुषम, और 21,000 दूसरे 21,000 बाकी रहे उसको दुषम दुषम। इस प्रकार से 6 आरे हमने पहले कर लिए हैं फर्स्ट ईयर में। इस प्रकार से ये उत्सर्पिणी के 6 आरे, उसके बाद अवसर्पिणी के 6 आरे। तो जो उत्सर्पिणी के 6 आरे हैं, ये आपके 21,000 वर्ष से लेते हुए 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम काल तक का समय। ठीक है, तो टोटल उसको 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम काल कहा गया है, और अवसर्पिणी काल 10 कोड़ाकोड़ी उत्सर्पिणी काल, ये दोनों मिलके 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र हुआ। तो ये है आपको समय की बात। अब यहाँ समय की बात में ये जो काल चक्र की बात है उसको थोड़ा समझाया है कि अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में ये पहला आरा कैसा होगा। जैसे कि अभी तो आपको पता है 5वां आरा कैसा है, लेकिन पहला आरा कैसा होगा, तो उसके लिए बोला है आप धीरे धीरे जो हमारी जो स्थिति है उसको सही करते जाओ, तो अच्छा अच्छा होता जाएगा कि नहीं? होता जाएगा, होता। हम लोग तो उतरे हैं, लेकिन आप आगे आदर्श दादा की बात सोचोगे तो अच्छा होता जाएगा। आदर्श दादा के पहले भी तो उनके माता पिता और सब थे, तब का समय कैसा था? तो उसके लिए कहा है कि तब पदार्थ कैसे थे, पदार्थों के आविर्भाव कैसे थे, ठीक है, उसके आकार कैसे थे। तो तब परमात्मा ने जवाब दिया है कि हे गौतम, गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा है, हे भगवान, जम्बू द्वीप के ये द्वीप में उत्तम अर्थ प्राप्त ऐसे इस अवसर्पिणी काल में सुषमा जब काल चल रहा था, पहला आ रहा,
उसमें भारतवर्ष में कैसे आकार, भाव, प्रत्योतार और पदार्थों के आविर्भाव होता था। मतलब उस समय का आकार कैसा था, भूमि कैसी थी, भाव कैसा था। तब भगवान जवाब देते हैं कि तब भूमि भाग बहुत सम था, मतलब बिल्कुल सरल सीधा। आज आपके रोड भी खाड़े खइये वाले हो गए। आज आप देखोगे खाई है, पर्वत है, दो पर्वत के बीच में खाई है, अगर बस चली जाती है तो गिर के खाई में जाती है। पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पहले बिल्कुल सम भूमि थी, कोई ऊपर नीचे डूंगर नहीं, टेकरा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बहुसम भूमि थी, रमणीय थी। और आलिंग पुष्कर के मूरज के मुख हो जैसे, बिल्कुल इस तरह से भारतवर्ष का भूमि भाग था। आपको देखो ये कमल का जो आलिंग पुष्कर का जो मुख होता है ना, वो बिल्कुल फ्लैट होता है ऊपर से, बिल्कुल ऐसा था भारतवर्ष, ये भरत क्षेत्र का भूमि भाग। और यहाँ उत्तर कुरु की वक्तव्यता की तरह उत्तर कुरु में जिस प्रकार से युगलिक थे, वैसी ही युगलिक की व्यवस्था तब भारतवर्ष में भी थी। ठीक है, तो भारतवर्ष में उन देशों में, उस स्थलों में कुश और विकुश से विशुद्ध, मतलब कोई घास फूस नहीं। कुश का मतलब है घास, विकुश का मतलब है फूस। हम जो घास फूस बोलते हैं कि नहीं, आज आप देखो जब भी कभी कहीं भी जमीन से वो बावल के झाड़ कांटे निकल उग आते हैं और सूखा घास आ जाता है, बंजर जमीन हो जाती है, बराबर। पहले तो ऐसा था ही नहीं, पूरी भूमि बिल्कुल विशुद्ध थी, वृक्ष मूल भी बहुत ही अच्छे थे। और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे। और कल्प वृक्ष के ऊपर ही जो 3 गांव का मनुष्य है वो वहाँ रहता था। तो 3 गांव का मनुष्य अगर वृक्ष के ऊपर चढ़ के रहता होगा तो वृक्ष कितना गांव का होगा, समझ सकते हो आप? वृक्ष आज वो जो झाड़ है वो कम से कम 5 माले, मतलब कि 60 फुट की ऊंचाई वाले, और हम लोग 5 फुट के हैं, समझ में आ रहा है? तो हमसे 12 गुना बड़ा झाड़ है आज, है ना? तो तब जो 3 गांव की गाय थी उससे 12 गुना गिन लो तो 36 गांव का वृक्ष होगा। हाँ, तो ये वृक्ष भी कैसा था? कल्प वृक्ष। और वो जो एक छोटे से बोर का दाना, चने का दाना, बोर भी नहीं, चने की दाल का दाना आप खा लो, 3 दिन तक आपको भूख नहीं लगी। मतलब नो फल, नो फ्रूट, नहीं, कुछ नहीं। जो भी उगते थे वो छोटे छोटे दाने वाले ही उसमें फल उगते थे। वही फल आप कल्प वृक्ष से खा लो, बिल्कुल चने की दाल जितना ही छोटा सा फल, आपका पेट भर जाता। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। और तब मनुष्य भी कैसे थे? तो बिल्कुल कमल की समान गंध, उसके शरीर से कमल की गंध आती थी, कमल के पुष्प की, कस्तूरी के समान गंध। वो हरण के कस्तूरी मृग के पेट से आती है, ये तो सारे मनुष्य प्राणी सबके शरीर से कस्तूरी की गंध आती थी। और बिल्कुल ममत्व नहीं था, राग नहीं था, ये मेरा बच्चा, ये मेरा, मैं उसके लिए खाना लाऊं, बनाऊं, दूसरे के लिए खाना ही ना दूं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई ममत्व नहीं, कोई क्रोध भी नहीं, तेजस्वी बिल्कुल। और रूपवान, सहनशील, शनैश्चरी, मतलब धीरे धीरे चलने वाले, ऐसे 6 प्रकार के मनुष्य तब थे। मेरे ख्याल से ये हो गया है, शनैश्चर्य हमने कर लिया है ना? हाँ, याद आया अभी, याद आ गया। अब तो देवलोक भी शुरू हो गया था, राइट? 7 पृथ्वी भी। आओ मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, आओ। गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान वैमानिक देवों के स्थान कहाँ हैं? तो गौतम स्वामी को भगवान जवाब दे रहे हैं कि रत्न प्रभा पृथ्वी के रोचक उपलक्षित बहुसम रमणीय भूमि भाग से ऊपर अनेक कोटि कोटि योजन जाने के बाद रत्न प्रभा पृथ्वी से 1.5 रज्जू ऊपर जाने से, कहाँ, कितना? 1.5 रज्जू ऊपर जाने से, रत्न प्रभा पृथ्वी से 1.5 रज्जू ऊपर जाने के बाद सौधर्म, ईशान आदि देवलोक आए हैं। तो आपको ये बात हो गई। अब रत्न प्रभा पृथ्वी से 1.5 रज्जू ऊपर हो गया। लेकिन अब हम ये जानेंगे
कि जो ये देवलोक शुरू होते हैं वो देवलोक के विमान कैसे हैं। तो ये है सनत कुमार, सौधर्म, ईशान। पहला है सौधर्म देवलोक, दूसरा ईशान देवलोक, तीसरा सनत कुमार देवलोक, चौथा माहेंद्र देवलोक, पांचवा है ब्रह्मलोक, छठा लांतक लोक, सातवां है शुक्र लोक, आठवां है सहस्त्रार लोक। उसके बाद है 9, 10, 11, 12 आनंद, प्राणत, आरण, अच्युत, ऐसे 4 नाम से हैं। फिर है 9 ग्रेवेयक, उसके बाद 5 अनुत्तर। और ये सारे विमान है, ये सब विमान सर्वात्म के रत्न से बने हैं। स्वच्छ जैसे उसके विशेषण है। और यहाँ अनेक वैमानिक देव रहते हैं। अनेक वैमानिक देव होने के लिए ही उनको विमान बोला गया, और विमान में रहते इसलिए उनका वैमानिक देव नाम है। ठीक है, तो ये जो सौधर्म आदि सारे देव है वो क्रमशः उनके एक कुछ चिन्ह है, उनके शरीर या उनके जो आकार है उनके ऊपर एक चिन्ह है। कैसे? तो क्रमशः, जैसे कि जो सौधर्म देव हैं, ध्यान से सुनना, मैं अलग करके बोल रही हूँ। सौधर्म देवलोक के देवों का चिन्ह है मृग, हिरण का। समझ में आया? फिर ईशान देवलोक का चिन्ह है महिष, महिष यानी कि वो पाड़ा। उसके बाद सनत कुमार जो है उनका जो चिन्ह है वो वराह है, वराह। उसके बाद जो माहेंद्र देवलोक है चौथा, उसका चिन्ह है सिंह, वो सिंह, उनके ऊपर, शरीर के ऊपर सिंह लांछन है। उसके बाद जो ब्रह्मलोक है उनके ऊपर है छगल। फिर लांतक देवलोक है उसका चिन्ह है दूरदर। उसके बाद जो शुक्र देवलोक है उसका है हय, हय का अर्थ है घोड़ा। उसके बाद सहस्त्रार देवलोक है, उसके चिन्ह है गजपति। फिर आनत है, उसका है भुजग, भुजग मतलब सर्प। उसके बाद जो प्राणत देवलोक है वो है खंग। उसके बाद आरण देवलोक है उसका है वृषभांग, और अच्युत देवलोक है उसका है विडिम। तो इस प्रकार से 12 देवलोक के 12 देवों के चिन्ह यहाँ बताए हैं। सच बताऊं, मैं आपको एक बात एकदम क्लियर बताऊं, ये मैंने पहली बार पढ़ा है। आपने, किसी ने सुना हो तो नसीब आपके, लेकिन मैंने पहली बार पढ़ा है। आपने किसी ने सुना था? हाँ, सौधर्म कल्प में 32 लाख विमान है, विमान के आवास। और ये सारे आवास अच्छ यानी कि अच्छे से लेके प्रति रूप, स्वच्छ, फिर स्फटिक रूप, ऐसे होते हैं। ठीक है, और उसमें सौधर्म देव आदि सब रहते हैं, और सारे महर्द्विक है, और 10 दिशाओं में आनंद करते हैं, उद्योत करते हैं, और सुखपूर्वक रहते हैं। आओ, देवराज देवेंद्र देवराज शक्र, उनकी परिषदा कितनी है? 3 परिषदा। वो परिषदाओं के नाम है समिता परिषदा, चंडा परिषदा सदा और जाता परिषदा। उसमें जो अंदर की अभ्यंतर परिषदा है वो है समिता, फिर मध्य में जो है वो है चंडा, और अंतिम बाहर की जो है उसका नाम है जाता। और देवेंद्र देवराज शक्र की अभ्यंतर, अब हर परिषदा के देव, अंदर की जो परिषदा है उसके 16,000 देव, मध्य में है 14,000, और बाय है उसमें 16,000, क्योंकि परिषदा भी धीरे 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 बड़ी होगी। देखो, आपको मैं कैसे समझाऊं, जैसा आप जो स्टेज होते हैं ना ड्रामा में, जो देखने जाते हैं कि नहीं, तो स्टेज के पास छोटा है एरिया, पर धीमे धीमे आप पीछे जाओगे पिक्चर और सब में, हॉल में, तो पीछे की बीच की रो में ज़्यादा सीट आगे से, और लास्ट वाली तीसरी रो में उससे भी ज़्यादा होता है कि नहीं। अब ये जो परिषदा है उसमें जो अंदर की परिषदा में 700 देवी, 700, अब समझ सकते हैं आप कि जो 12,000 देव है उसके सामने सिर्फ 700 देवी है, मतलब बिल्कुल आधे से थोड़ी ही ज़्यादा। समझ में आ रहा है? 60-40 कह सकते हो आप।
उसके बाद बाहर के मध्यम जो परिषदा है उसमें 14,000 देव के सामने 600 देवी, तो ये तो आधे से भी कम हुई। और बाहर जो परिषदा है जो 16,000, उसमें सामने खाली 500 देवी, मतलब ये तो 3 गुनी कम हो गई, तीसरे भाग की। तो यहाँ आपको यही समझना है कि देवलोकों में जितनी देवों की स्थिति है उसके सामने देवियाँ बहुत कम। आओ, देवेंद्र देवराज चक्र की अंदर के जो परिषदा है वो देवों की स्थिति 5 पल्योपम की है, मतलब उनकी स्थिति यहाँ बताई है कि कितने समय तक ये रहते हैं, वो ज़्यादा है, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा है, 5 पल्योपम। मध्यम परिषदा के देवों की 4 पल्योपम और बाह्य परिषदा के देवों की स्थिति 3 पल्योपम। बराबर देवी की भी ऐसी ही यहाँ पे घटेगी, 3 और 2 में, और बाहर की 1, तो देवियाँ तो बिल्कुल आधी स्थिति हो गई उनकी। ठीक है, तो आओ बाह्य ये प्रमाण, इस प्रकार से आपको ये समझना है। और अब ईशान देव की, ये सौधर्म देव की बात थी, अब ईशान देव की बात। तो सौधर्म देवलोक जिस प्रकार से भरत क्षेत्र के ऊपरी भाग में मानेंगे, तो ईशान देवलोक आप ऐरवत क्षेत्र के ऊपरी भाग में मानोगे। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, आओ। अब यहाँ समझाया है कि रत्नप्रभा पृथ्वी के रोचक उपलक्षित बहुसमरमणीय भूमि भाग से। आओ, अभी आपको पिक्चर में समझ में आएगा। आओ, मैं पिक्चर में बताती हूँ। आप देखो, यहाँ ये तिर्यक लोक है, बराबर। कर्सर मेरा घूम रहा है, दिख रहा है? બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ છે, જુઓ. આવ્યું? નથી આવ્યું. એક મિનિટ. મધ્ય છે, ખ્યાલ આવે છે? આ મારું કર્સર છે ત્યાં, આ તિર્યક લોકનું મધ્ય છે, એમાં બરાબર વચમાં મધ્યમાં જંબુદ્વીપ, રાઈટ? એક બિંદુ મૂક્યું છે. તે જંબુદ્વીપમાં જ આ નીચે બિંદુની જગ્યાએ જ મધ્ય આવ્યું, તો ત્યાં જ અષ્ટરૂચક આવ્યા. કારણ કે બરાબર મેરુની નીચે અષ્ટરૂચક પ્રદેશ છે, અને પછી બાકી આખું અર્ધ યોજન સુધી આપણે ખાલી સમજવાનું છે. બધા દ્વીપ સમુદ્ર નીચે ઉતરશે, રાઈટ? હા, તો હવે આ બિંદુથી ઉપર જાઓ, અહીંયા આવ્યા અષ્ટરૂચક, આ બિંદુ છે એ જગ્યાએ અષ્ટરૂચક. અષ્ટરૂચકથી દોઢ રજ્જુ ઉપર જાઓ ત્યારે સૌધર્મ દેવલોક. તો આ હવે તમને સમજાય છે સૌધર્મ દેવલોક, જે આ મૃદંગ આકારે દેવલોક કીધો, મૃદંગ આકાર, તેમાં બરાબર આ વચ્ચેની એક રજ્જુ તરસનાળીમાં જ 12 દેવલોક આવ્યા, બરાબર? બસ, તો આ મધ્ય બિંદુથી દોઢ રજ્જુ ઉપર જાઓ એટલે દેવલોક, એવું ભગવાન કહે છે. સમજાયું? સરસ ને તમને સમજાય એવું છે. હા, એટલે સમજાય એવું છે. આ તો બરાબર સ્ક્વેર જ આવશે તમારો તિર્યક લોક તો. અને લોક મધ્ય બી તમને સમજાઈ જશે. જો બરાબર મધ્યમાં જંબુદ્વીપ છે, રાઈટ? મધ્યમાં જંબુદ્વીપ, અને બરાબર એની નીચે આ તમારા અષ્ટરૂચક પ્રદેશ આવ્યા. તો અષ્ટરૂચક પ્રદેશ તિર્યક લોકના બરાબર મધ્ય ભાગમાં આવ્યા, અને ત્યાંથી બરાબર દોઢ રજ્જુ ઉપર જાઓ એટલે દેવલોક શરૂ. સમજાયું? હવે 7 નારકી ક્યાં છે? ઉપર બધા દેવલોક છે. જો આ નીચે બધી 7 નારકી, એ પણ સમજાયું? એનો પણ આકાર જુઓ, બરાબર વેત્રાસન આકાર છે, જુઓ. એક પછી એક નારકીનો આકાર મોટો થતો જાય. અને અહીંયા તમે જોયું હતું ને બરાબર આ રત્ન. હવે જુઓ, કાલે જે મુદ્દો હતો ને અહીંયા વધારે પાછો ક્લિયર કરું છું. તિર્યક લોક બિલકુલ સીધો છે, પણ આજે રત્નપ્રભા નારકીની બાજુમાં 12 યોજન જેટલી જગ્યા વધી ગઈ. જુઓ, એક રજ્જુ કરતા બી. ખ્યાલ આવ્યો? મતલબ જે આ ત્રાસુ બહાર આવ્યું, એ ત્રાસુ બહાર આવ્યું એના પહેલાં જ ત્રાસુ બહાર આવ્યાથી 12 યોજન સુધીનો ભાગ ત્રાસો બહાર વધ્યો. તો જે ત્રાસુ નથી, જ્યાં વક્રાકાર નથી, તિર્યક લોક તો સીધો છે, ત્યાં પૂરો થઈ જશે. એનો અર્થ શું થયો કે આ સીધા ભાગમાં સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર પછી સીધો અલોક છે, કશું પણ છોડવાનું નથી. પણ રત્નપ્રભા નારકીની બહાર 12 યોજન પછી છોડીને અલોક આવશે. આ વાત શું સમજાઈ ગઈ?
હા 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 બસ આવો આ બધા મુદ્દા આગળ આગળ કામ આવશે સમજવા માટે. શું આકાર બી જોઈ લીધા ને ત્રણે? જો હવે ત્રણેય આકાર જુદા, તો ત્રણેયની સ્થિતિ જુદી થઈ કે નહીં? થઈ થઈ થઈ. ત્રણેયના આકાર જુદા છે, તો હવે ત્રણેયની સ્થિતિ પણ આપણે જુદી જાણવાય. અને હવે આટલા અહીંયાથી અસંખ્યાત યોજન પછી સીધી રત્નપ્રભા પૃથ્વી આવી, તો તમે અહીંયાથી જ 700 યોજન 90 યોજન ઉપર ગણશો ને? હા માંડલા માંડલા તો તમારા આ જીરો રૂચકથી જ 800 યોજન ઉપર છે, પણ એ 800 યોજન આ રૂચકથી ઉપર ગયા, તો રૂચક તો કહેવાય તો છે રત્નપ્રભા પૃથ્વીનો જ ભાગ ને? હા હા, કારણ કે રત્નપ્રભા પૃથ્વીના જ 2 પ્રતરની અંદર રૂચક છે, બરાબર? એ પણ આવશે, ભણવામાં આવે, બરાબર. એ પણ આવશે, બધું જ સમજાશે. હવે આવો જુઓ, હવે આપણે જે મેં તમને ઉપરના જે માંડલાની વાત કરીને એ ડિઝાઇન આવી. જુઓ હવે આ વચ્ચે જે મેરુ પર્વત હતો ને, એમાં ત્યાં નીચે અષ્ટરૂચક પ્રદેશ, જુઓ ધ્યાન ગયું, ખ્યાલ આવ્યો? હા અને આ ક્યાં છે? તો કે 100 યોજન નીચેના કોના? તો કે રત્નપ્રભા પૃથ્વીના 100 યોજનનું પ્રતર છોડીને આ 100 નીચેના ને 100 ઉપરના, એની બરાબર આ 100 યોજન છોડો ને એની ઉપર અષ્ટરૂચક પ્રદેશ છે. સમજાયું? તો એ રત્નપ્રભાના રૂચક પ્રદેશની ઉપર આ ઉપરનું પ્રતર છે એ મેરુનું થયું, નીચેનું પ્રતર રત્નપ્રભાનું થયું 100 યોજનનું, બરાબર? બરાબર મેરુના નીચેના 900 યોજનમાંથી 900 યોજનનું છેલ્લું પ્રતર અને આ 100 યોજનનું રત્નપ્રભાનું પ્રતર, એની વચ્ચે અષ્ટમેરુ આ 8 રૂચક પ્રદેશ આવે. આ સમજાયું? હા આ સમજાઈ ગયું. તો હવે આ 100 યોજનની ઉપર તો રત્નપ્રભાના જ પ્રતરની ઉપર હોય, તો અહીંયાથી જ આ બી ગણાશે કે નહીં 900 યોજન ઊંચા? હા, કારણ કે આ મેરુના જે 1000 છે એમાંથી 100 છોડીને માંડલા ગણવાના છે. ક્યાંથી ગણવાના છે? તો છોડીને 100 છોડીને માંડલા ગણવાના છે. સમજાય છે ને? તો હા એટલે અહીંયાથી 900 યોજન ઊંચે જ્યોતિષ ચક્ર સ્થિર થયું, બરાબર? અને અહીંયા આ અંદર છે, પણ 900 યોજન તો તમારી આ ભૂમિ તો અહીંયા સુધી 1000 યોજન તો ઊંચી જશે. બસ જો આ ઢાળ ખ્યાલ આવે છે? ઢાળ કર્સરથી હા હા આ જે 1000 યોજનનો ઢાળ છે, એ ઢાળ તો જમીનની નીચે છે. તો સૂર્યચંદ્રની અહીંયાથી ભરતથી જ્યારે તમે 900 યોજન ઊંચું ગણો, તો આ પણ આ ભૂમિથી જ 900 ઊંચું ગણવાનું. અહીંયા પણ અહીંયા આ ભૂમિની ઉપરથી 900 ગણવાનું. ક્યાંથી ગણવાનું? ભૂમિની ઉપર હા, તો અહીંયાથી 900 ઊંચા અને આ 900 નીચેના અંદરના, તો ટોટલ 1800 થઈ ગયા, હા બરાબર? વચ્ચેના ભાગમાં, મેરુના વચ્ચેના ભાગમાં તમે 900 જમીનની અંદર અને 900 ઉપર, એમ 1800 યોજને જ્યોતિષ ચક્ર આવ્યું ને અષ્ટરૂચકથી. અષ્ટરૂચકથી 1800 એ આવ્યું જ્યોતિષ ચક્ર, પણ ભરતથી 900 એ આવ્યું. સમજાઈ ગયું? હા ક્લિયર? દિયા हाँ, वो कोई ना प्रश्न हो तो पूछो. थी वो है रत्न प्रभा का बहु समरमणीय भूमि भाग, और ये प्रतर से 100 योजन के निम्न प्रतर के बाद अष्टरूचक प्रदेश है. तो नीचे का जो 100 योजन का प्रतर है वो है रत्न प्रभा का. और ये पाठ आएगा तब इसको फिर से समझेंगे. ओके? आओ. देखो, जो मैंने बोला मैंने वही यहाँ पे आ रहा है, उसको हे भगवान, रत्न प्रभा पृथ्वी और शर्करा प्रभा पृथ्वी के बीच में कितना अंतर? तो परमात्मा कह रहे हैं असंख्यात लाख योजन अंतर. अब शर्करा प्रभा और तीसरी वालुका प्रभा के बीच में कितना अंतर? भगवान कह रहे हैं असंख्यात लाख योजन अंतर. और सारी 7 पृथ्वी के मध्य में कितना अंतर? तो भगवान कह रहे हैं असंख्यात लाख योजन अंतर. समझ में आया? हाँ. अब ये कहा है कि रत्न प्रभा पृथ्वी और ज्योतिष के बीच में कितना अंतर? तो रत्न प्रभा के दो आपका स्टार्टिंग मिलेगा, एक रत्न प्रभा का स्टार्टिंग और एक ये जो ज्योतिष चक्र के अष्टरूचक प्रदेश का नीचे का जो प्रतर है 100 योजन, वो भी रत्न प्रभा का है, बराबर?
उसके बाद तो ये प्रतर के वो रत्नप्रभा का प्रतर, उसके बाद उसका अवकाशांतर घनोदधि घनवा तनवा। समझ में आ रही है मेरी बात? और उसके बाद रत्नप्रभा पृथ्वी, पर जो ऊपर का पड़ है वो भी रत्नप्रभा का ही है ना। हाँ, तो वो जो 100 योजन का पड़ है वहां से कहा है कि हे भगवान, इस रत्नप्रभा पृथ्वी और ज्योतिष ग्रहों के बीच में कितना अंतर? तो भगवान कह रहे हैं 790 योजन अंतर। क्यों? क्योंकि वो जो रत्नप्रभा का जो 100 योजन का पहला प्रतर है वहां से तो 790 योजन पे ही पहला तारा स्थित है। समझ में आई बात? आई? हाँ, हाँ, बराबर। तो ज्योतिष का 790 अंतर, बराबर। लेकिन ज्योतिष और सौधर्म देवलोक में कितना अंतर? ज्योतिष और सौधर्म ईशान दोनों दोनों एक ही लेवल पे, उसमें कितना अंतर? तो भगवान कह रहे हैं असंख्याता योजन। क्यों? क्योंकि ज्योतिष चक्र से सौधर्म देवलोक 1.5 रज्जु छोड़ के, कितना? 1.5 रज्जु। हमने पिछली गाथा में पढ़ा 1.5 रज्जु का अंतर है ज्योतिष देव और सौधर्म के बीच में, 1.5 रज्जु का अंतर। तो यहाँ असंख्यात लाख योजन बराबर ही है ना। यस। अब सौधर्म और उसके ऊपर सनत महेंद्र, उसमें कितना अंतर? वो भी असंख्य योजन अंतर, बराबर। सारे देवलोकों के बीच में भी कितना अंतर? असंख्य योजन। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, भगवान यही कह रहे, असंख्यात लाख योजन, असंख्यात लाख योजन। अब इस प्रकार से तीसरा चौथा पांचवा छठा देवलोक है ब्रह्म और लांतक, वो दोनों में भी कितना अंतर? असंख्यात लाख। लांतक और महाशुक्र का कितना अंतर? वो भी असंख्यात। अब महाशुक्र देवलोक और सहस्त्रार के बीच में कितना अंतर? असंख्यात। सहस्त्रार और आणत प्राणत के बीच में भी, आणत प्राणत और अच्युत आरण अच्युत के बीच में भी असंख्यात। आरण अच्युत और नवग्रह के बीच में भी असंख्यात, और नवग्रह और अनुत्तर विमान के बीच में भी असंख्यात योजन अंतर है। यहाँ तक सारा योजन असंख्यात, जरा भी नजदीक नहीं है। लेकिन 5 अनुत्तर और ईशद प्रागभारा पृथ्वी के बीच में कितना अंतर? तो भगवान कह रहे हैं सिर्फ 12 योजन का अंतर। समझ में आया? आओ यहाँ देखो, ये पिक्चर में देखो, वही बात हम समझेंगे। और अगर दूसरा पिक्चर मिले तो वो मैं लेती हूँ। हाँ, 1 मिनट। आओ, जो मैं बोल गई फिर से इसमें समझा रही हूँ आपको। यहाँ पे है, ये है मध्य का तिर्यक लोक, और बराबर मध्य से ज्योतिष चक्र, और यहाँ से ये जो सौधर्म देवलोक शुरू हुआ, ये देवलोक शुरू होने के बाद भी यहाँ 1 2 3 4 देवलोक आएंगे, पहले ही चारों। तो यहाँ ज्योतिष चक्र से ये पहला दूसरा देवलोक भी असंख्यात योजन दूर, पहले दूसरे से ये यहाँ तीसरा चौथा आएगा ऊपर, उसमें भी असंख्यात लाख योजन का अंतर। उसके बाद यहाँ 5वां छठा आएगा, तो उसमें भी तीसरे चौथे और 5वें छठे के बीच में भी असंख्यात लाख योजन। फिर 7 8 आएगा, उसमें भी यहाँ से यहाँ में बहुत ज़्यादा अंतर। उसके बाद यहाँ 9 10 11 12, तो ये चारों में भी नीचे से ऊपर तक असंख्यात लाख योजन का अंतर। आओ, ठीक है। उसके बाद 9 10 11 12 ये हो गया। अब आएगा 9 ग्रेवेयक, यहाँ पे 9 ग्रेवेयक आएगा, ये कोने में, ये एरिया 9 ग्रेवेयक का। यहाँ भी इसके और उसके 9 ग्रेवेयक के बीच में असंख्यात लाख योजन का अंतर। अब आओ उससे पहले 5 अनुत्तर, देखो यहाँ 5 अनुत्तर लिखा है, ये एरिया में 5 अनुत्तर, तो 9 ग्रेवेयक और 5 अनुत्तर के बीच में भी असंख्यात लाख योजन अंतर। अब आया ये सिद्धशिला, तो ये जो 5 अनुत्तर है उससे सिद्धशिला सिर्फ 12 योजन दूर। कितनी? 12 योजन। सिर्फ 12 योजन। और ये सिद्धशिला है, देखो यहाँ पे सिद्धशिला है, तो सिद्धशिला से अलोक कितना दूर?
बाहर निकलने का रास्ता कितना दूर, सिद्धशिला तक तो कोई नहीं है, देव सिद्ध के जीव भी यहाँ नहीं है, सिद्ध के जीव भी ये सिद्धशिला छोड़ के बाहर निकल गए। तो ये जो 1 योजन का अंतर है उसके अंदर ही, उसके बिल्कुल थोड़े से भाग में, 1 योजन में से भी खाली 350 धनुष के भाग में ही, मतलब 1 योजन के छठे भाग में, आप ऊपर से देखोगे तो 1 योजन के छठे भाग में सिद्ध के जीव आएंगे। समझ में आया? सारा समझ में आ गया? फिर से समझा रही हूँ, फिर से पिक्चर में देखो, आओ देखो, इसमें तो सारे देवलोक, देव के विमान भी बताए, दिख रहा है? हाँ। ये है तिरछा लोक, मैंने लिखा है देखो, और ये 1 2 3 4 देवलोक, 4 देवलोक एक ही खाने में, लेकिन ये तिरछा लोक के ज्योतिष है ना, यहाँ से ये असंख्यात योजन दूर। उसके बाद ये पहले दूसरे देवलोक से तीसरा चौथा देवलोक के बीच में भी असंख्यात योजन का अंतर है। कितना? असंख्यात। ये पूरा एक रज्जू ही असंख्यात योजन का है। तो अब ये पूरा एक रज्जू है असंख्यात, उसमें से 2 पार्ट में देवलोक है, ये 5वां और 6ठा, तो बीच में भी असंख्यात योजन होगा ना। हाँ। फिर ये 7 8, उसमें भी असंख्यात योजन का अंतर है, बोलो है कि नहीं? यहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, देखो ये बाजू में लिखा है। उसके बाद 9 10 11 12, इसमें भी असंख्यात योजन का अंतर है। उसके बाद आए देखो गले में 9 ग्रेवेयक आ गया, दिख रहा है आपको 9 लाइन? हाँ। ये 9 ग्रेवेयक, तो ये 12वें देवलोक से 9 ग्रेवेयक के बीच में भी असंख्यात लाख योजन। अब यहाँ से अनुत्तर, ये भी असंख्यात लाख योजन। कितना? हाँ, देखो आपको यहाँ 5 अनुत्तर दिख रहा है, देखो ये 1 2 3 4 और बीच में 5 दिख रहा है। चेहरे पे देखो 5, 1 2 3 4 और 5 फ्लावर दिख रहे हैं, दिख रहा है? तो ये जो 5 फ्लावर है वो 5 अनुत्तर ऐसे बिछे हुए, एक इधर, एक आँख के ऊपर, एक इस भ्रमर के ऊपर, एक ये होठ के बाजू में, एक ये होठ के बाजू में, और एक बराबर नाक के ऊपर, ये 5 अनुत्तर। और ये छोड़ने के बाद आओ आप सिद्धशिला, यहाँ सिद्धशिला है, तो ये सिद्धशिला से बाहर सिद्ध के जीव निकल गए। तो ये अनुत्तर विमान से तो सिद्धशिला खाली 12 योजन दूर, और सिद्धशिला से आओ, अभी इसका भी पिक्चर समझेंगे। आओ आओ देखो, ये सिद्धशिला समझ में आ गई? ये शिला आप ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखाएगा बराबर तवा, लेकिन सीधी लाइन में तो ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, आपको तो आड़ी लाइन से देखना है। तो सिद्धशिला ये हुई 45 लाख योजन, 8 योजन जाड़ी हुई। हाँ हुई। अब नीचे खाली 12 योजन छोड़ना है नीचे, और ये 8 योजन जाड़ी सिद्धशिला हो गई। बराबर देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा बहुत क्लियर। कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है? ये 2 नंबर के पिक्चर में अब दिख रहा है? हाँ। अब देखो यहाँ पे ये 8 योजन जाड़ी सिद्धशिला, वो शिला छोड़ के बाहर निकल गए सिद्ध के जीव। देखो अगर आप देखोगे तो ध्यान से, उसको टच करके नहीं है, दिख रहा है? हाँ, तो ये योजन के छठे भाग में ये सारे सिद्ध के जीव पहुंच गए, और उसके बाद सीधा आलोक, और आलोक के वो माथे पे टच करके वो खड़े। समझ में आया? ये कितना अंतर है देखो, यहाँ ज्यादा अंतर दिखा है, देखो वही इतने गांव दूर, योजन का छठा भाग बस, और उसके बाद ये सारे सिद्ध के जीव यहाँ ऐसे ही स्थिति में विराजमान है, 1 योजन के छठे भाग में, और उसके बाद बाहर आलोक। समझ में आ गया अभी सभी एकदम ठीक से? अब पूरा 14 लोग आज आपका हो गया, बोलो समझ में आ गया? सबको आ गया? मुझे जवाब चाहिए सबसे। अब यही पिक्चर इसी में समझ में आ गया। देखो ये ऊपर से ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ का बाहर का ढक्कन, सारे बाहर निकल गए। हाँ, आप ये समझ सकते हो कि ये 1 योजन का गोल गटर का ढक्कन है, गटर का ही बोलेंगे ना, संसार का ढक्कन है। तो
संसार के अंदर खदबद जीव हो रहे हैं अंदर सारे। नाली है, ये नाली है कि नहीं बोलो? है। दिख रहा है ऊपर का गोल नाली का ढक्कन? हाँ। और ये ढक्कन छोड़ के बाहर जो जीव निकल गए वो हो गए सिद्ध के जीव। अब उनको वापस अंदर जाना है? नहीं। तो अब सिद्ध के जीव बाहर निकल के जहाँ खड़े हैं उसके बाहर ही सीधा लोग। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ। हाँ, आज आपको पूरा 14 राजलोक क्लियर हो गया। पहले के क्लास में हमने सातों नारकी कर ली और आज हमने पूरा देवलोक और ऊपर का लोक कर लिया। बोलो, समझ में आ गया सब? हाँ। हाँ, बहुत अच्छा। चलो, मुझे तो आपको समझ में आ गया ना, उससे बहुत खुशी। हाँ મહાવીદેવના બચ્ચા હા મને તો એવું યાદ છે કે આમ યુગલિકના બચ્ચા એ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર મહાવીદેવનો છે. જો હવે યુગલિકના પહેલા આરાના યુગલિકના જ બાળકના વાળ હોય, પણ એ પહેલા આરાના છે કે આ મહાવિદ્યના સમયના જે આરાના છે એ આપણે ખાલી જાણવું પડે. એટલે આમ સાંભળવામાં એવું હંમેશા આવે કે હમ હમ યુગલિકના હમ હમ વાળ હોય ને હમ એના ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી અને ખાડામાં પૂરે અને એક વાળ. એટલે महाविद्य में देखो, एक बात मैं बताऊँ, महाविद्य में ना आपको 1000 धनुष की काया वाले भी जीव मिलेंगे. महाविद्य में जीव इसलिए क्योंकि 1000 धनुष से लेके 500 धनुष तक मिलेंगे, लेकिन मोक्ष जाएंगे सिर्फ 500 धनुष वाले. देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है, कुछ 600 धनुष की भी काया हो सकती है. जैसे अपने में कैसा है कि भाई 7 हाथ की मध्यम काया अंतिम काया होगी जो मोक्ष जाएगा, लेकिन किसी के 8 हाथ की ना हो या 9 हाथ की ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना. हाँ, बराबर. तो बराबर इस प्रकार से होता है. इसीलिए आप अगर पहले आरे के युगलिक के ही मानोगे तो ही ये बात हो पाएगी, क्योंकि पहले आरे के युगलिक 3 गांव की काया का होता है. अब उसकी बाल, आप एक बाल लो, एक ही बाल लेना है उसका, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना है. मतलब तो ये हो गया कि आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए बालों का आधार लिया. आप समझ रहे हो? आप साल को काउंट नहीं कर सकते हो इसलिए बालों का आधार लिया है. लेकिन हुआ तो असंख्य वर्ष हुआ कि नहीं? सीधा गणित करोगे तो बताओ. होगा कि नहीं होगा? अब मेरा एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो. आप एक तरफ कह रहे हो एक पल्योपम बराबर असंख्य वर्ष हो गए, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते हो, बराबर? बराबर. तो कोड़ा कोड़ी, आपके 20 कोड़ा कोड़ी का एक काल चक्र हो गया, उसमें तो गिनती हो गई. एक कोड़ा कोड़ी तो गिनती हो सकती है, नहीं हो सकती है? क्या बताओ? हो सकती है. तो एक कोड़ा कोड़ी की गिनती हो सकती है, 10 कोड़ा कोड़ी की गिनती हो सकती है. 10 कोड़ा कोड़ी बराबर एक सागरोपम. समझ में आ रहा है? नहीं, 20 सागरोपम गिना है. देखो, 20 कोड़ा कोड़ी बराबर एक काल चक्र माना है, बराबर? 20 कोड़ा कोड़ी बराबर एक काल चक्र माना है, तो एक काल चक्र की गिनती तो हो ही गई. तो पल्योपम तो काल चक्र से ज्यादा हुआ कि नहीं? हाँ. तो आपको कहीं भी कोई तालमेल मिल रहा है? नहीं. पहले ये सोचो बस, और कुछ मत सोचो. अगर पल्योपम असंख्यात योजन है तो 10 कोड़ा कोड़ी से तो ज्यादा ही हुआ. हाँ. हुआ कि नहीं? बोलो. हुआ. तो ये एक काल चक्र से ज्यादा हुआ. मतलब ये कि एक असंख्य काल चक्र आ जाएंगे एक पल्योपम के अंदर. तो कोड़ा कोड़ी तो काउंटेबल है, मैं कह रही हूँ. समझ में आ रही है बात? हाँ. 100 करोड़ गुनिया 100 करोड़ वो काउंटेबल है, राइट? राइट. पल्योपम काउंटेबल नहीं है, सागरोपम काउंटेबल नहीं है. तो 20 कोड़ा कोड़ी बराबर एक काल चक्र, तो इसमें से इससे भी पल्योपम तो अनंत गुना हो गया. हाँ. हाँ, बस आप इसे ऐसे ही समझो. इसी किसी भी चीज को हमको फिक्स करके नहीं चलना.
अब अगर आप इसको फिक्स करके चल जाएंगे तो आप गलती कर रहे हो, हाँ या ना बताओ। हाँ हाँ बोलो, समझ में आई? मैं जो बोली वो समझ में आया? हाँ चलो आओ। जम्बू द्वीप की पूर्व वेदिका के चरमांत से, मतलब कि जो अब आप आओ अपने जम्बू द्वीप की गोलाई पे, उसके पूर्व भाग में जाओ। आप पूर्व भाग की जो अंतिम वेदिका है उसके अंत से, मतलब जो जगती है ना, जगती, उसके अंत से आप घातकी खंड पूरा, उसका जो पश्चिमी चरमांत का जो अंत है, तो उसके बीच में कितना अंतर है? पश्चिमी चरमांत का अव्यवहित अंतर 7 लाख योजन है। अब ये 7 लाख कैसे हुआ बताओ? कैसे होगा, कोई गिनाएगा? फिर से एक वक्त बोलो। जम्बू द्वीप के अंतिम चरमांत, जम्बू द्वीप का एंड, और उसके बाद लवण छोड़ो, फिर घातकी खंड। तो घातकी खंड की अंत तक, जम्बू द्वीप का अंत और घातकी खंड का अंत, दोनों के बीच में 7 लाख का अंतर कैसे हुआ? अवकाश। देखो अभी अभी ध्यान से सुनो, घातकी खंड का 4 लाख आ गया, हाँ 4 लाख आना आना चाहिए ना। और इसका पूर्व चरमांत बोला है, जम्बू द्वीप का पूर्व चरमांत, मतलब जम्बू का भी 1 लाख ऐड होगा, हाँ और जम्बू का 1, लवण का 2, 3 और घातकी का 4, टोटल 7 हो गया। हाँ हो गया। हाँ चलो, तो एक लाइन में आप जाओ तो पूरा जम्बू द्वीप का 1 लाख, 2 लाख लवण का और 4 लाख घातकी खंड का, तो टोटल मिला के 7 लाख हुआ। बराबर। आओ, अब दूसरी बात यह है कि एक परमात्मा को पूछते हैं कि हे भगवान, पृथ्वी कायिकों के निवास स्थान के प्रकार कितने, मतलब पृथ्वी का एक जीव कितने उनका निवास स्थान कहाँ कहाँ है? तो यहाँ लिखा, परमात्मा ने कहा है कि पृथ्वी कायिक के आवास असंख्यात बोले गए हैं, जैसे कि अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, और प्रत्येक वनस्पति में असंख्यात स्थान है, साधारण वनस्पति में अनंत स्थान है। तो ये सारा पृथ्वी कायिक जीवों का आवास कहा है भगवान ने। देखो ध्यान से सुनो, अब हमको ये भाषा नहीं पता है, लेकिन आगम की भाषा में जो भी आपके जो जवाब से सुनने जैसा है कि जो अपकाय है ना, पानी, एक बोतल पानी, ये पृथ्वी काय में जो अपकायिक जीव है उसका आवास स्थान, उसका रहने का स्थान हुआ कि नहीं? उसके बाद आप तेऊ का है, मतलब गैस, आग देखो तो वो भी पृथ्वी का एक का आवास हुआ। वायु का है तो वो भी आवास हुआ, पवन। इसी तरह वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, ये भी पृथ्वी का ही आवास हुआ। समझ में आ गया? ये आगम की भाषा है, हम वो भाषा से उसको समझे। अब व्यंतर देवों के नगर जो कल चले थे, मैं आज फिर से उसको बोल रही हूँ कि जो रत्न प्रभा पृथ्वी का जो पहला रत्नमय कांड है, सबसे ऊपर का, नरक तो बाद में शुरू होगी, ऊपर के पहले 16 भाग, उसमें से सबसे ऊपर का कांड, सबसे ऊपर का। आओ देखो, ये पिक्चर में देखो, चलो देखो, ये रत्न प्रभा नारकी है, उसमें से ये सबसे ऊपर वाला पहला 1000 योजन का ये रत्न कांड है, जो 1 नंबर लिखा है वो। और ये कांड में ऊपर के 100 योजन छोड़ो, नीचे के 100 छोड़ो, तो बीच के 800 योजन हुए। 1000 में से हो गए, तो वो 800 योजन के अंदर व्यंतर देवों के नगर है, और वो तिरछे में असंख्यात योजन तक है, तिरछे में, तिरछे, क्योंकि ये एक रज्जू का माप है, ये पूरा एक रज्जू की रत्न प्रभा नारकी है,
तो रत्नप्रभा की एक रज्जु नारकी की चौड़ाई असंख्यात योजन हो गई। तो ये सारे जो ये बीच के 800 योजन में यहाँ से यहाँ तक अगर ये नगर बीछे हुए तो वो भी असंख्यात हो गए। हाँ, ये भी असंख्यात हो गए। ठीक है, आओ अब बोला है, ये व्यंतर देवों की थी, व्यंतर देवों का आवाज। ये आवाज कैसे हैं? तो तिरछे असंख्यात योजन तक वो फैले हुए हैं। उसके बाद ये आवाज भूमिगत है, मतलब वो जमीन के ऊपर है। ये आवाज तिरछे असंख्यात योजन तक है, उसकी संख्या लाखों की संख्या में है। और ये भूमिगत व्यंतर के आवाज हैं जो बाहर से गोल है, अंदर से चतुष्कोण है। बाहर से ये गोल, अंदर से चौरस। और इनके आवाज भी भवनपति की तरह ही है, लेकिन उनके आवाज में, व्यंतर देवों के आवाज में इतनी विशिष्टता है कि इनके नगर ध्वजमाल से युक्त होते। मतलब यहाँ पे सुरम्य, प्रासादीय, दर्शनीय और ध्वजा की माला लगी हुई होती है। यहाँ पे ध्वज लगे हुए होते। समझ में आया? हाँ, बस आओ। तो अब ज्योतिष के विमानवास की बात की है। तो ज्योतिष के विमानवास तो आप रत्नप्रभा की जो मैंने आपको जगह बताई, वहाँ से 790 योजन ऊपर जाओगे तब एक इतना बड़ा बंच आएगा। और ये वो जो बंच आएगा वो है ज्योतिष चक्र। और उसी के अंदर 110 योजन के अंदर, मतलब 790 से लेकर 900 योजन की ऊंचाई तक सारे ज्योतिष देवों के असंख्यात विमान आए हैं। कितने? असंख्यात विमान। और ये अपनी प्रभा से ओजस फैलाते हैं। मतलब चंद्रकांत मणि आदि का जो प्रकाश फैलता है, बराबर इसी तरह ऐसे ही मणि रत्न से बने हुए ये उसके जो विमान है, वो करकेतन मणि, चंद्रकांत मणि आदि रत्नों की विशिष्ट रचना से ये अपूर्व शोभा फैलाते। वो पवन के कारण उड़ती हुई वैजयंती माला, क्योंकि ये यहाँ के विमान और ध्वजा उड़ेगी, यहाँ के विमानों की ध्वजा उड़ेगी, वहाँ पे पवन है। लेकिन देवलोक में और नरक में जो भी आवास के विमान है उसकी ध्वजा बिल्कुल नहीं उड़ती है। समझ में आया? क्योंकि वहाँ बिल्कुल हवा नहीं है, वहाँ जरा भी हवा नहीं है। तो इसकी जो है ध्वजा और उसके ऊपर वैजयंती माला होती है। वैजयंती माला जो विजय सूचक कहा जाता है। तो ये ध्वजा पताका और उसके ऊपर ही माला और उसके ऊपर भी छत्र, ऊपरा ऊपर 3 छत्र से ये युक्त होता है, उनके महल की ऊपर की ध्वजाएं। और ये शिखर आकाश को छू रहे हैं, इतने ऊंचाई पे होते हैं। ठीक है। और उनकी जो विंडो है, झरूखे के मध्य भाग में भी रत्न जड़े हुए होते हैं। तो वो प्रकाश से ही वो बिल्कुल निर्मल प्रकाश से, प्रकाश की निर्मलता के कारण ये बिल्कुल शोभित हो उठते हैं। फिर ये जो विमान आवास है, उनके जो छोटे छोटे शिखर है वो मणि और कनक के बने। मणि और कनक मतलब रत्न और सुवर्ण। 100 पंखुड़ियों के विकसित कमलों से, पुष्पों से, रत्नमय अर्धचंद्रों से ये विमान आवास बिल्कुल अपूर्व शोभित होते हैं। विमान आवास बाहर से और अंदर से दोनों जगह से मुलायम है। और उसके आंगन में सुवर्ण रज जैसे रचकण आपको मिलेगी। बराबर? आओ, अब ये तो ऊपर के देवलोक के रत्न, उसकी विमान की बात की। अब रत्नप्रभा पृथ्वी की बात की है। तो जो रत्नप्रभा पृथ्वी में भी जो नीचे के, जो आपने 1000 योजन के अंदर तो व्यंतर के आवाज़ देख लिए। अब ये रत्नप्रभा के
इंद्रक आवास नरकावास की बात की है। पहले स्तर में, पहली पृथ्वी के पहले स्तर में इंद्रक नरकावास है। तो उसके चारों तरफ कांक्ष, महाकांक्ष, पीपास, अति पीपास, इस प्रकार से 4 प्रसिद्ध नरकावास है। मतलब बीच में इंद्रक नरकावास और चारों तरफ 4 और प्रसिद्ध नरकावास। तो इस तरह से यहाँ पे प्रत्येक 12 नारकी में बीच में इंद्रक नरकावास होगा और चारों तरफ से 4 नरकावास। ऐसे इस बार आप समझ सकते हैं कि 7 नारकी में ऐसे 4 और तो 7 चौका 28 नरकावास हो गए। स्पेशल बोलो, 28 नरकावास हो गए। तो सबके नाम यहाँ दिए गए हैं। मैं सबके खाली नाम ही बोल रही हूँ, पूर्व पश्चिम नहीं बोल रही हूँ। आपको एक के बाद एक समझना है। तो जो पहली नरक पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसके 4 इंद्रक नरकावास के बाद आजू बाजू 4 नरकावास है। वो है कांक्ष, महाकांक्ष, पीपास और अति पीपास। उसके बाद दूसरी नरक पृथ्वी के पहले प्रतर में ही होता है। ये सारा पहले प्रतर में ही होता है। बाकी के जो टोटल प्रतर हैं उसमें से पहला छोड़ के बाकी में आपको नरक पृथ्वी मिलेगी। लेकिन पहले प्रतर में इंद्रक नरकावास होगा ही होगा। और दूसरे में भी पहले प्रतर में इंद्रक नरकावास के चारों तरफ अनीच, महाअनीच, विंध्य और महाविंध्य, ये 4 नाम के नरकावास। तीसरी पृथ्वी के पहले प्रतर में बीच में इंद्रक, फिर दुख, महादुख, वेदना, महावेदना, ऐसे 4 नरकावास। तीसरी नरक, ये तीसरी में हो गए। चौथी नरक पृथ्वी के पहले ये प्रतर में इंद्रक नरकावास और निसृष्ट, अति निसृष्ट, निरोध, महानिरोध, ऐसे 4 और नरकावास पहले प्रतर में आ गए। अब पांचवी पृथ्वी के पहले ही प्रतर में बीच में इंद्रक नरकावास और 4 दिशा में निरुद्ध, अनिरुद्ध, विमर्दन और महाविमर्दन, ऐसे 4 नरकावास आए। फिर छठी नरक पृथ्वी के पहले प्रतर में मध्य में इंद्रक नरकावास और चारों दिशा में 4 नील, महानील, पंख और महापंख, ऐसे और 4 नरकावास आए। और सप्तम अंतिम जो नारकी है उसमें बराबर मध्य में ये इंद्रक नरकावास और काल, महाकाल, रौरव और महारौरव, ऐसे और 4 नरकावास स्थित है। देखो अब समझ में आ गया। नहीं तो मैं फिर से आपको समझाती हूँ। जो भी नरकी है उसके सारे, किसी के 13 प्रतर, किसी के 11 प्रतर, किसी के 12 प्रतर। प्रतर मतलब फ्लोर, प्रतर मतलब फ्लोर। लेकिन सबसे पहले फ्लोर में आपको ये 5 नरकावास मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो बीच में उसका नाम इंद्रक और चारों के नाम अलग अलग। प्रत्येक नारकी के, प्रत्येक पहले फ्लोर के, प्रत्येक 4 दिशा के 4 नरकावास के सबके नाम आपके सामने आ गए। ठीक है। नरक आवास ये तो वैसे भी एक प्रतर से दूसरे प्रतर में भी नहीं जा सकते। नहीं, पण एक जगह एक प्रतर में जावस होय तो ये पण बीजे ना जई શકે। हाँ, ये तो न जई શકે ने। ये तो देखो रत्न प्रभा नारकी के 13 प्रतर आएंगे। कितने? उसमें से पहले प्रतर में ये 5 प्रतर है इंद्रक और बाकी के 4 जो नारकी के, वो सारे उनके देवों के रहने का स्थान है। आप इतना समझ लो, ये काल, महाकाल वहाँ के देवों के नाम होंगे। ओके। और वो क्या है वो तो बाद में आएगा। लेकिन रत्न प्रभा के 13 प्रतर में से पहले ही प्रतर में ये, बाकी के 12 में तो नरक के ही जीव रहेंगे ना। समझ में आ रहा है? हाँ। अब आप नरक के अंदर की स्थिति देख रहे हो। आप तो वही समझ रहे हो रत्न प्रभा नार की मतलब एक ही दरवाजा, एक ही हॉल, एक ही कमरा। ऐसा नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको रत्न प्रभा पृथ्वी के, देखो पहले कांड के 16 विभाग में जो 16 है वो 16 विभाग में तो देवों का स्थान आ गया, बराबर। उसमें भवनपति के स्थान आ गए, व्यंतर देव के स्थान आ गए, वाण व्यंतर के स्थान आ गए। लेकिन जब अब नीचे के जो नारकी के जो प्रतर है वो अब शुरू हो रहा है। उसमें से पहले प्रतर में ये 5 नारकी फिक्स, हर एक नारकी में ये पहले प्रतर में ये 5 प्रतर फिक्स।
पहले ही प्रतर में ये 5 स्थिति फिक्स है बस। अब दूसरी जो आएगी वो आप धीरे धीरे आगे जाओगे। हमको तो पूरा ही पढ़ना है, जरा कुछ भी नहीं छोड़ना है यहाँ पे। समझ में आया? मेरी बात आई समझ में? तब अगर आपको जब कभी भी अवधि ज्ञान या कुछ ज्ञान हुआ तो आप इसे देख पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि रत्नप्रभा नारकी के पहले प्रतर है, वो पहले उसके 13 प्रतर है, उसके पहले प्रतर में ये स्थिति है और बाकी के जीव नीचे के प्रतर में ये स्थिति है। आपको ये पता तो होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ये जो आपने इंद्रक प्रतर सभी नारकी में जाना, पहले पहले प्रतर में 7 प्रतर की पहले प्रतर में बीच में इंद्रक और बाकी के जो भी आपने 4 दिशा के 4 जो भी आपने चारों दिशा में स्थित आपने जो नरकावास जाने, नरकावास इसको क्या बोलेंगे हम? नरकावास। ये जो जाने वो 7 नारकी में, प्रत्येक नारकी में 4-4 ऐसे 7 में मिलके टोटल 28 नरकावास यहाँ पे आपको मुख्य रूप से बताए गए। अब आओ, अब हम ये इसके अब हम रत्नप्रभा नारकी की पूरी स्थिति समझेंगे। आपने पहला ही प्रतर समझा है। अब आओ इसमें क्या क्या है। तो जो उसके जो 1,80,000 योजन जो डेप्थनेस बताई है ना, ऊंडाई, वो ऊंडाई के अंदर पहला जो भाग है उसके 3 भाग बताए, वो भी हमने किए। पहला भाग है वो 16,000 योजन के 16 भाग, 1,000 का एक भाग। तो वो पहला कांड खर कांड है, उसका नाम वो 16,000 योजन का हो गया। उसके बाद जो दूसरा है उसका नाम है पंख बहुल कांड, वो हो गया 84,000 का। और तीसरा है वो अप बहुल कांड, मतलब पानी उसमें ज़्यादा है, जल ज़्यादा है, वो हो गया 80,000 योजन। तो अब 3 पिंड को आपने अलग कर दिए, ठीक है। अब आगे आओ। अब जो सबसे ऊपर जो खर कांड का जो रत्नों की अपेक्षा से 1,000 योजन के जो 16 विभाग बताए थे, उसमें से सबसे पहला जो रत्न कांड था वो 1,000 योजन में ऊपर का 100 छोड़ के, नीचे का 100 छोड़ के, बीच के 800 योजन में आपको व्यंतर देव के आवास मिले। बराबर? यहाँ तक तो याद रह गया ना सब कुछ? हाँ। अब जो बाकी के 15 कांड है उसके भी मैं नाम मैंने बोले पहले, नहीं तो चलो मैं अभी मैंने बोला हुआ है। दूसरा है वज्र कांड, फिर वैडूर्य कांड, तीसरा चौथा लोहित कांड, 5वां मसार गल्ल कांड, 6ठा हंस गर्भ कांड, 7वां पुलक कांड, 8वां सौगंधिक कांड, 9वां ज्योतिरस कांड, 10वां अंजन कांड, 11वां अंजन पुलक कांड, 12वां रजत कांड, 13वां सुवर्ण कांड, 14वां अंक कांड और 15वां स्फटिक कांड और लास्ट वाला 16वां रीष्ट कांड। ये सारे रत्नों के ही नाम है। अब ये हो गए 16 कांड उसके। अब ये रत्नप्रभा पृथ्वी में 3,000 की चौड़ाई। देखो ये कांड छोड़ दो, ये कांड के बाद की बात है, 16 कांड की बाद की बात है। जो मैंने आपको 13 प्रतर बताए उसकी बात आ रही है। हाँ, अभी ध्यान से सुनो। एक एक प्रतर 3,000 योजन ऊंडा। कितना? 3,000 योजन ऊंडा, मतलब उसकी ऊंचाई 3,000 योजन ऊंचा, 3,000 योजन ऊंचे। ऐसे ये रत्नप्रभा पृथ्वी में 13 प्रतर आए हुए हैं। रत्नप्रभा के ही 13 प्रतर और प्रत्येक प्रतर 3,000 ऊंचा। तो 13 तरी 39,000 तो वही हो गया। हाँ। और अब ये 13 प्रतर में, पहले प्रतर में आपने वो 4 इंद्रक नरकावास जान लिए, बराबर। इंद्रक 5 और आजू बाजू 4 वो भी जान लिए, बराबर, पहले प्रतर में। अब कुल मिला के, अब यहाँ नंबर दिए हैं टोटल 13 के 13 प्रतर में कुल मिला के 30 लाख नरकावास है। कितने? 30 लाख। रत्नप्रभा पृथ्वी के 13 प्रतर में 30 लाख नरकावास। और उसकी रचना कैसी है? जैसा आपने पहले समझा वैसा मध्य में इंद्रक और 4 दिशाओं में श्रेणीबद्ध, मतलब छोटे छोटे फूल रखो आप लाइन से। आप एक लाइन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे फूल रखो, बराबर। इसी तरह से एक लाइन से छोटे छोटे फूल रखो, ऐसे छोटे छोटे नरकावास रखो। क्या रखोगे आप?
समझ में आया? हाँ हाँ, नरकावास। तो इस प्रकार से 13 प्रतरों में आपको पहले प्रतर में 5 है वो अलग, और बाकी के 12 प्रतर के अंदर आपको टोटल 30 लाख, टोटल 13 में मिला के 30 लाख नरकावास हो गए। अब समझ में आ गया पूरा? हाँ देखो पहले टोटल 13 प्रतर, ये नरकावास की बात करेंगे, 30 लाख नरकावास। टोटल 13 प्रतर, पहले प्रतर में बीच में एक और 4 कोने में 4, ये पहले प्रतर में बराबर, 4 दिशा में 4। लेकिन उसके बाद के 12 प्रतर में बीच में तो इंद्र की बोलेंगे, बीच में जो होगा वो इंद्रक, लेकिन चारों तरफ जैसे छूटे हुए फूल रखे हो ना, ऐसे ही नरकावास बाकी के 12 के अंदर, हर एक के अंदर कितना वो नहीं लिखा है, लेकिन 13 के अंदर टोटल 30 लाख। तो रत्नप्रभा नारकी के 30 लाख नरकावास हुए, 13 प्रतर और 30 लाख नरकावास। समझ में आ गया? बस, तो ये रचना आपको 7 नारकी में जाननी है, सबके अलग अलग आंकड़े आएंगे। अब ये रत्नप्रभा नारकी तो पूरी समझ में आ गई, 13 प्रतर और वो। अब ये समझने के बाद ये पूरी जो आपकी रत्नप्रभा नारकी हो गई, नारकी की बात की है, मतलब ये 13 प्रतर, वो 13 प्रतर में ऊपर के भाग में क्या आएगा? आप ये 13 प्रतर छोड़िए, ऊपर के सारे रत्न कांड और वो जो 1,80,000 है वो छोड़ के कितना? 1,80,000। हाँ, 1,80,000 व्यंतर, वाण व्यंतर सबके आवास अंदर आ गए, लेकिन वो छोड़ने के बाद ऊपर के भाग में 6 योजन घनोदधि, 4.5 योजन घनवात और 1.5 योजन तनवात। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर ये रत्नप्रभा नारकी है तो ये रत्नप्रभा नारकी के अंदर ऊपर के भाग में पहले 6.5 योजन घनोदधि, उसके ऊपर 4.5 घनवात, उसके ऊपर 1.5 योजन तनवात और उसके ऊपर असंख्यात योजन अवकाश अंतर। समझ में आ गया? तो ये 12 योजन तो घनवात, तनवात और घनोदधि हो गई बराबर। ये ऊपर के भाग में तीनों मिला के 12 योजन। अब साइड के भाग में और नीचे के भाग में, अब साइड में से धीरे धीरे बढ़ते 20,000 योजन घनोदधि हो जाएगी। कितनी? 20,000। और घनवात कितना बढ़ेगा? असंख्यात। तनवात कितना बढ़ेगा? असंख्यात। समझ में आ गया? मतलब घनोदधि ऊपर खाली 6 योजन है, धीरे धीरे बढ़ते 20,000 हो गई। अच्छा, घनवात ऊपर 4.5 है, वो बढ़ते असंख्य योजन हो गया। और जो तनवात है वो 1.5 योजन है, वो धीरे धीरे बढ़ते असंख्यात योजन हो गया बराबर। और उसके बाहर असंख्यात योजन का अवकाश अंतर। आओ, अब यही चीज हम देखो फोटो में देख रहे, हमने कल देखा था, आओ आज आप फिर से देखो। आओ, ये पहले का 16 कांड और उसके बाद में ये आपका उसके रत्नप्रभा के नरक के प्रतर शुरू होंगे। समझ में आया? ये पंख, द्वितीय पंख कांड के अंदर ये प्रतर शुरू होंगे, ये और ये तीनों में मिलके यहाँ पे आपको 13 प्रतर और वो 13 प्रतर में से सारे नरक के प्रतर शुरू हो जाएंगे ये कांड में बराबर। और ये कांड में ये प्रतर शुरू होने के बाद आप आओगे, देखो ये घनोदधि है, देखो यहाँ तक 20,000 योजन घनोदधि हो गई, और लेकिन ऊपर जाते ये बिल्कुल संकुचित हो जाएगी। यहाँ ये खाली 6 योजन है। कितनी? 6 योजन से धीरे धीरे 20,000 योजन तक ये चौड़ी हो जाएगी पूरे राउंड में बराबर। देखो आपको यहाँ दिख रहा है ना? उसके बाद आओगे, देखो बाजू में क्या है? घनवात। ऊपर तो 4.5 योजन ही है, ऊपर का घनवात 4.5 योजन ही है, लेकिन नीचे उतरते वो असंख्य योजन हो जाएगा। कितना? असंख्य योजन हो जाएगा। ये असंख्य योजन का एरिया जो पूरा पूरी रत्नप्रभा नारकी को ये परिवेष्टित होके है, असंख्य योजन। और उसके बाद आओ, जो तनवात है जो 1.5 योजन का है, वो भी ऊपर 1.5 योजन का, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए देखो नीचे हो गया घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनवात वलय, हो गया असंख्य योजन।
मिल गया आपको, यहाँ लिखा हुआ देखो, ये सिर्फ 20,000 योजन, ये असंख्य, ये असंख्य। हम लोग पता है पढ़ते थे, वो बीकर होता था, बीकर स्कूल में। हाँ आपको प्रयोगशाला में बिल्कुल इस आकार से ये नीचे से बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। हाँ और वो पूरे बाहर में अवकाश अंतर पूरा, अब अवकाश अंतर तो पूरी नारकी को अपने अंदर ही समा के बैठा हुआ है। हाँ तो ये घनोदधि घनवाद तनवाद वलय के बाहर अवकाश अंतर ये पूरा मेरू के नीचे तक हो जाएगा, बराबर बराबर। अब समझ में आ गया आपको पूरा अवकाश अंतर रत्न प्रभा का कैसा है। हाँ और अब अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है पूरा समझ में आ गया आपको, राइट। हाँ, यह सातों नारकी की विगत है, इंद्र आदि के बीच में कितना अंतराल है। धम्मा नारकी पहली वो एक रज्जु प्रमाण है, और उसके स्थान में और प्रकीर्ण में सारे आसपास के कितने विमान, जो हमने समझे वही है, कैसे लिखा है बस वही जानना है, ठीक है। और ये लिखा है इसके अंदर, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा दिगंबर साहित्य की ही भी पेज मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो उसमें भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, बराबर। मेरा ये कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आपको जो चीज़ हमारे आगमों में मिल रही है वही चीज़ आपको दिगंबर साहित्य में भी मिलेगी और सारकवासी साहित्य में भी मिलेगी। लेकिन हमारे में आपको जो शाश्वत जिन बिंब देवता पूजते हैं वही शाश्वत जिन बिंब को हम लोग भी पूजेंगे। हम लोग में से सारे नरक तिर्यंच सभी जीव उसकी साधना और उसकी पूजा कर सकते हैं, वो अधिकार के साथ आप में मिलेंगे। इतना फर्क है, बोलो बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं, बताओ। अब उसमें तो दिगंबर में तो स्त्री को मोक्ष जाने का अधिकार ही नहीं है, मतलब स्त्री को सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी। और यहाँ तो परमात्मा ने तो प्राणियों को भी पंचेंद्रिय संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों को भी सम्यक दृष्टि बता दी है। बताइए कि नहीं, बोलो। आज जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद चंड कौशिक को क्या हुआ, सम्यक दर्शन ही आया ना। अगर वो तिर्यंच को नहीं आ सकता था तो चंड कौशिक क्या अपना स्वभाव बदल सका होता? आप ये सोचो, उसको जाति स्मरण होता ही नहीं। अगर तिर्यंच को सम्यक दर्शन नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता, गया हुआ सम्यक दर्शन तो तिर्यंच को भी आ सकता है। ये एग्जाम्पल बताता है कि नहीं बताता है, बताओ। इतने लाखों जीवों की हत्या करने वाला, रोज मारने वाला चंड कौशिक, जो जहर से ही सबको मार देता था, ऐसे चंड कौशिक को भी जाति स्मरण ज्ञान भगवान के कारण हुआ। वो नाम शब्द सुन के हुआ और उसके बाद उसने 15 दिन अनशन किया। तो ये क्या बिना सम्यक दर्शन आने संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब तिर्यंच को सम्यक दर्शन आ सकता है तो स्त्री को कैसे नहीं आ सकता है? समझ सकते हो आप? बस तो जितना आपको ये तपागछ या एक तिथि सही है, इतना और कोई फिरका सही नहीं है। आपको ये भी समझ में आ रहा है? सबने इसको आधा अधूरा ही माना है। सानकवासी में यहाँ प्रतिमा नहीं माना है, भगवान नहीं माना है। फिर दिगंबर में स्त्री को मोक्ष नहीं माना है। यही है श्वेतांबरी है जो परमात्मा को भी मानता है, प्रतिमा को भी मानता है, तिर्यंच को भी सम्यकदर्शी मानता है, तिर्यंच को भी संगनी पंचेंद्रिय को भी सम्यक दर्शन आ जाए तो वो भी अपना आत्मकल्याण कर सकता है, वो मानता है। और स्त्री को भी तीर्थंकर मान रहे। समझ में आया? बस आपको ऐसे ही सोचना है भी सही क्या है और ये क्या है। हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात। आओ, तो ये हुआ हमारा नारकी का जो वर्णन है। वो यहाँ मैंने आपको जो दिगंबर साहित्य का रखा था, त्रिलोक पन्नति का, वो भी बताया। और अपना है उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगी। अपना जो साहित्य का है उसमें भी यही है। ऊपर कितना योजन घनोदधि, नीचे कितना योजन घनवात, यही पाठ है उसमें भी।
और यही चीज़ आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं बता दूंगी, नहीं तो ये है नरक पृथ्वी के नाम। उसके बाद उसके धम्मा वंशा शैला आदि आपके उसके गोत्र के नाम, फिर सारे पृथ्वी के पिंड। पहले का है 1,80,000, दूसरी है वंशा है वो 1,32,000, तीसरी 1,28,000, चौथी 1,20,000, पाँचवीं 1,18,000, छठी है 1,16,000 और सातवीं है 1,08,000। सारी 1,00,000 से तो ज़्यादा ही है, मतलब हमारे जम्बू द्वीप से तो सारी बड़ी हो गई। बराबर। और नरकावासों में पृथ्वी पिंड कितनी है, मतलब पृथ्वी पिंड जो खाली रत्नप्रभा में ही 1,78,000 पृथ्वी पिंड है, मतलब 2,000 कम है। सब में 2-2 हज़ार कम है पृथ्वी पिंड, सब में। आप देखो सब में ये लिखा है 2-2 हज़ार पृथ्वी पिंड कम है, ऊपर के 1-1 हज़ार छोड़ के ही है। तो 13 प्रतर का नाप भी यहाँ लिखा हुआ है, सबके 13-13 प्रतर है सातों नरक पृथ्वी में, और सबका नाप लिखा हुआ है कि रत्नप्रभा के पहले प्रतर का है 39,000, दूसरी नारकी के 33,000, तीसरी के 27,000, चौथी के 21,000, पाँचवीं के 15,000, छठी के 9,000 और सातवीं का 3,000। ये है प्रतरों का नाप। बराबर। आओ अब प्रतर छोड़ के बाकी का भी भाग निकाला हुआ है, और नीचे की घनोदधि असंख्यात योजन जो पुष्पावकीर्ण नरकावास है। देखो अभी मैं सबके अलग बोल रही हूँ, इसके 30 लाख नरकावास है रत्नप्रभा पृथ्वी के। अभी मैं यहाँ सातों नरक पृथ्वी के बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सातों नरक पृथ्वी के नरकावास। तो रत्नप्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावास में से पंक्तिबद्ध नरकावास 4,433 और बाकी के 29,95,567 है, वो है छूटे छूटे तारों की तरह, फूल की तरह, छूटे रखे हुए फूल की तरह। उसके बाद है दूसरी नारकी रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा या वंशा नारकी, उसके है 25 लाख नरकावास टोटल। उसमें से जो पंक्तिबद्ध जो आपने जो वो देखे वो है 2695, और जो पुष्पवकीर्ण है अलग अलग वो है 24,97,305। फिर तीसरी नारकी है शैला, उसके अंदर है 15 लाख नरकावास। मतलब पहली नारकी से तीसरी नारकी में आधे नरकवास हो गए, आधे। तो 15 लाख नरकावास में से 1,485 है वो पंक्तिबद्ध है लाइन से, और छूटे छूटे नरकावास है वो है 14,98,515। उसके बाद चौथी अंजना गोत्र वाली पंक प्रभा नारकी, वो है 10 लाख नरकावास। उसके नरकावास है 10 लाख, और ये 10 लाख नरकावास के अंदर 707 ही पंक्तिबद्ध है, और जो अलग अलग छूटे हैं वो 9,99,293। उसके बाद है पाँचवीं नारकी रिष्टा गोत्र धूम्र प्रभा, तो वो है 3 लाख नरकावास, और उसमें 265 है पंक्तिबद्ध, और बाकी 2,99,735 है उसमें छूटे छवाए नरकावास। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहली नारकी में 30 लाख और यहाँ सिर्फ 3 लाख, तो 10 गुना कम हो गया। समझ में आ रहा है? नारकी बढ़ रही है साइज में, लेकिन नरकावास कम हो रहे। आओ
उसके बाद है छठी नारकी, मतलब धीरे धीरे कम जीव अंदर जाते हैं। छठी नारकी है मघा नारकी गोत्र है, और तमो प्रभा नरक पृथ्वी है। उसमें तो गिनती के मतलब 99,915 नरकावास है, टोटल 1 लाख से भी कम। और उसमें 63 है पंक्तिबद्ध, और छूटे छवाए जो है वो है 99,932। और 7वीं नारकी में तो सिर्फ 5 नरकावास, सिर्फ 5। कितना कम हो गया सोचो आप, खाली 5 नरकावास, और पांचों के पांचों है पंक्तिबद्ध, बस छूटे छवाए तो उसमें है ही नहीं। तो समझ में आया? जैसे जैसे नीचे जाओगे नारकी के आवासों की जगह का एरिया कम होता जाएगा। आओ, ये सारा बृहद संग्रहणी, बृहद क्षेत्र समास, क्षमा, प्रज्ञापना सूत्र, फिर भगवती सूत्र, और ये सारे ठाणांग, और उसके अंदर से ये सारी विगत ली हुई है। आओ, चलो, हाँ बोलो। નીચેની નારકીમાં ઓછી જગ્યા હોય એટલે ઓછા જીવો જતા હશે એમાં? जीव तो कम ही जाते हैं, लेकिन वेदना ज़्यादा होती है, बस उतना ही। जीव तो कम ही जाएंगे, जितने 7 सप्तम पहली नारकी में जितने ज़्यादा जीव जाएंगे ना, उतने नीचे की नारकी में तो मात्रा में ही कम। तभी तो नरकावास कम है ना, तभी तो इतने नरकावास, वो 30 लाख है और ये खाली 5 है, तो कितने कम जीव जाते होंगे सोच लो। जीव भी कम जाते हैं और लंबे समय तक जाते हैं, उनकी अवधि ज़्यादा है, उनको पीड़ा ज़्यादा है, क्योंकि लंबे समय तक वो बाहर नहीं निकल पाते। तो बहुत कम जीव होंगे जो सप्तम नारकी में जाएंगे। और एक बात आप इतना समझ लीजिए, ये बहुत महत्व की बात है कि कितनी भी आपको कोई भी जीव, कोई भी 7वीं नारकी में भी अगर आपको जाना पड़ा, 32 या 33 सागरोपम की आयु होगी, और उतने साल तक आप अंदर आप जियोगे 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 ही जियोगे। एक बात ध्यान रखो, आपके कितनी भी पीड़ा हो, आपका शरीर वो पीड़ा को भी झेलता ही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये 7वीं नारकी के ये जीव को शरीर की पीड़ा सहन नहीं हुई और वो आत्मा वहीं पे ही मर गए। हाँ, ये कभी नहीं होगा। हाँ, वो सहन कर ही सकता है, वो सहन कर ही सकता है, और आत्मा भी वो पीड़ा सहन कर सकता है। वहाँ कोई उसको डिप्रेशन नहीं आता है। ये भी बात सही है ना? हाँ, वो भी सही है। हमको सिर्फ यही है, इससे एक ही पाठ सीखना है कि हमको इतने तीव्र क्रोधी या ऐसे तीव्र बनना ही नहीं चाहिए कि वो हमारा क्रोध हमारे दिमाग पे इतना हावी हो जाए कि आप सप्तम नारकी तक की आयु बांध। समझ में आया? समझ में आया? अब ये जो स्वयंपुरमण समुद्र का मत्स्य है, जो 1000 योजन का और लंबी आयु वाला, उसको तो कहाँ क्रोध है, उसको तो खाना पेट भरने के लिए मारना पड़ेगा ना सबको। बोलो, उसको तो पेट भरने के लिए मारना पड़ेगा, तो भी वो 7वीं नारकी में ही जाएगा। और ये जो स्त्री है, स्त्री रत्न सुभद्रा, वो तो कहाँ किसी को मारती भी है, चलो, लेकिन हमेशा तत्पर रहती है ना भोग के लिए, हमेशा तत्पर, उसकी योनि हमेशा भीनी होती है। तो असंख्य असंख्य जीव उसमें उत्पन्न होते ही रहते, उसी के कारण वो छठी नारकी में जाती है। कहाँ जाती है? छठी नारकी में जाती है। तो जीव हत्या के कारण ही आप गए वहां पे, बराबर? आओ, तो अब आपको आज ये व्यवस्था समझ में आ गई, लगभग समझ में आ गई, बराबर? आओ, अब इसमें कुछ बात बताई है, उसको हम जानेंगे। अच्छी बातें है, नारकी की ही है, रत्न प्रभा 7 नारकी की बात है। तो हम अब 7
आपने आपने ये नरक पृथ्वी तो जान ली, लेकिन अंदर के जीवों की स्थिति, जैसे अभी क्वेश्चन हुआ ना दक्षा, कि क्या स्थिति होगी, नरक के जीव की क्या स्थिति होगी, मतलब उनके शरीर को क्या पीड़ा, यहाँ कम नरक क्यों है, क्योंकि यहाँ कम जीव जाते हैं क्या। तो ऐसे अब हम थोड़ी सी जीव की जानकारी लेंगे। ऐसा कहा जाता है, मिथ्या दृष्टि, महाआरंभी, महापरिग्रही, मांसाहारी, पंचेंद्रिय आदि प्राणियों का वध करने वाले, तीव्र क्रोध वाले और रौद्र ध्यानी, क्रूर परिणाम वाले आदि प्रकार के जीव नरक का आयु बांध के इस नरक में उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? ये रत्नप्रभा की बात है, अभी तो सिर्फ रत्नप्रभा की बात। अब आपको इसमें पता चल जाएगा श्रेणी के राजा कैसे थे। मांसाहारी तो थे ही, पंचेंद्रिय प्राणी का वध भी करने वाले थे और क्रूर परिणाम वाले थे, खुश होने वाले थे, वध मारने के बाद भी खुश होते थे। इसीलिए वो रत्नप्रभा नारकी की आयु बांधी। अब आपको क्या इनमें से ये परिणाम जानने के बाद हम लोग ये परिणाम से बाहर रहे ऐसा सोचेंगे? बोलो। किसी भी प्राणी की या दवाई डाल के वांदा की भी मारने की बात आ गई और कभी मर भी गए आपके हाथों से, तो भी आपको अफसोस होना चाहिए। समझ में आया? घर है करना पड़े, बच्चे है करना पड़े, कुछ ना कुछ दवाई डालनी पड़े, मच्छर भी मरने पड़े, वांदा और ये सब भी मरने पड़े। चूहे को तो पकड़ोगे तो जिंदा ही पकड़ोगे, चाहे वो आप रेड ट्रैप में ही क्यों ना पकड़ो। बात समझ में आ रही है? आपके हाथों से कोई भी पंचेंद्रिय जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, हो जाए तो उसका आनंद नहीं होना चाहिए, और तीव्र शौक से या खुशी से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आ गया रत्नप्रभा में जाने का कारण? बताओ। वो तंदुल या मत्स्य बैठा है वो मत्स्य की आंख के ऊपर और सोचता है कि ये पागल है, सबको जानने दे रहा है, मैं तो अभी इसको खा जाऊं। तो खाली सोचे सोचे ही उसने हत्या करके 7वीं नारकी बांध ली, 7वीं नारकी। तो रौद्र परिणामी तो बिल्कुल नहीं होना है। रौद्र परिणामी ये शब्द को अब आप याद रखोगे कि ऐसा परिणाम आए जो बिल्कुल रौद्र हो, भयंकर हो, जीवों को मारने का परिणाम आए, वो परिणाम में तो हम लोग कभी नहीं जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, अब आओ दूसरा मुद्दा। इस नरक गति में, हाँ, इस नरक गति में उत्पन्न हुए जीव फिर से नरक में उत्पन्न नहीं होते। ध्यान देना, नरक में उत्पन्न हुए जीव फिर से नरक में उत्पन्न नहीं होते। देखो ये बहुत बड़ा कारण है कि नरक में जीव उत्पन्न हुए जीव फिर से नरक में नहीं जाते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर आप नरक में रहते हुए एक जीव से दूसरे जीव को पीड़ा भी दो ना, तो भी वो पाप आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये बात समझ में आई? नरक में खदबद जीव हो रहे, एक ही कुंभी में असंख्य जीव है रत्नप्रभा में। तो एक जीव के शरीर से दूसरे जीव के शरीर को पीड़ा हो, या आप वो जीव को सामने से मारने के लिए जाओ, उसका अंग भंग हो जाए, तो ये कोई पाप नरक गति के तुल्य होता नहीं है। ये नरक गति के तुल्य नहीं है। बराबर? बराबर। आओ। क्योंकि महाआरंभ, महापरिग्रह आदि नरक बंध के कारण यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। समझ में आया? हाँ, आप महाबंध करोगे ही नहीं। आपके शरीर के कारण उनको पीड़ा रही, मतलब ये हुआ एक भी नारकी का जीव दूसरे नारकी के जीव को महाआरंभ से मारता नहीं है। बोलो, ये बहुत बड़ी बात है, आज आप समझो। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है कि एक नरक का जीव दूसरे नरक के जीव को जानबूझ के कभी नहीं मारेगा। अब जो खुद का ही शरीर पीड़ित हो, अपनी पीड़ा से जो बाहर ना आए, वो किसी दूसरे को मारने जाएगा? ये बताओ। चल, आप मारने ही नहीं जा पाओगे उसको।
आपके हलन चलन से उसको जो पीड़ा होगी वो होगी, या वो भी नरक पृथ्वी के कारण जो भी पीड़ा भोग रहा है वो भोग रहा है। तो एक जीव दूसरे जीव को नरक गति में मार के उसका पाप का भागीदार कभी नहीं बन सकता। अब सराग संयम आदि जो देव गति के बंध के कारणों का भी यहाँ पे अभाव है। यहाँ पे सराग संयम तो है ही नहीं, खाली पीड़ा है, खाली रोना है और खाली दुख भोगना है। बोलो, यहाँ पे कहीं से भी आपको कोई सराग या संयम या व्रत पालन आ रहा है? बताओ। ना चाहते हुए भी लोई मांस पर ही खाना है ना वहाँ पे, ना चाहते हुए भी। तो यहाँ ऐसे कोई नियम नहीं है, इसलिए कोई पुण्य का बंध भी नहीं हो रहा है। तो कोई देव में भी नहीं जाएगा। बोलो, जाएगा? वो देव में भी नहीं जाएगा। इसलिए नारकी का जीव मरने के बाद देव गति में भी नहीं जाता। लेकिन वो कहाँ जाएगा? या तो मनुष्य में जाएगा अथवा तिर्यंत गति में जाएगा। बराबर? ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये ध्यान रखना है। नरक मरीने नरकમાં ના જાય અને નરક મરીને દેવમાં પણ ના જાય। બરાબર? નરકમાંથી જીવ મરીને મનુષ્ય અથવા નરકમાં તિર્યંજમાં જ જાય। अब ये नरक रत्नप्रभा पृथ्वी जो सबसे पहली है, यहाँ थोड़े कम आरंभी, कम क्रोधी, कम परिणाम वाले जीव जाते हैं तो उनका वहाँ का आयुष्य थोड़ा कम होगा। जघन्य आयुष्य, सर्व जघन्य, खाली 10,000 वर्ष। तो आप ये समझ सकते हो कि कोई जीव वहाँ पे 10,000 वर्ष में से भी बाहर निकल गया होगा, कम से कम 10,000। समझ में आया? और उत्कृष्ट आयु है 1 सागरोपम। उत्कृष्ट आयु है 1 सागरोपम। और 10,000 वर्ष के ऊपर और 1 सागरोपम के अंदर ही सर्व आयु जानना है। 1 सागरोपम से ज़्यादा वहाँ जीव नहीं रहता है। ठीक है? अब ये आपकी पहली रत्नप्रभा नरक पृथ्वी खत्म हुई। समझ में आ गया आपको? बोलो, एकदम ठीक से समझ में आ गया? कल करें? 5:30 हो गए, कल करूँ? हाँ, तो कल हम ऐसे ही 3:15 3:30 बजे मिल जाएंगे। मैं 3:15 का रख रही हूँ, अगर 3:30 हुआ तो 3:30। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है। जय जिनेंद्र, जय जिन, जय जिन।